नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ पत्रकार सतबीर सहारन। और मेरे पीछे एक आप पायलट प्रोजेक्ट देख रहे हैं। हरियाणा सरकार 2014 के बाद जब बनी हरियाणा में, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था किसानों को सूक्ष्म सिंचाई के लिए पानी देने के लिए। उसमें एक तरफ बिजली कनेक्शन था तो दूसरी तरफ सौर ऊर्जा की प्लेटें लगाकर सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए भी यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को लागू किया गया था। मैं अब तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। हरियाणा में दो लगाए गए थे, एक महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में और एक सिरसा के सापुरिया गांव में। यहाँ 2-3 गांवों की भूमि है जो इससे सिंचित होती थी। सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए जारी किए गए, लेकिन विभाग द्वारा वो डकार लिए गए हैं। मामला ये है कि ना तो इन जो सोलर पैनल आप देख पा रहे हैं, जो सैकड़ों की संख्या में लगाए, इनका कनेक्शन किया गया, ना किसानों को पूरी बात बताई गई, ना किसानों को गाइड सही किया गया। और अब आज किसान इकट्ठे हुए हमारे साथ। मामला ये है कि सोलर पैनल तो चलते ही नहीं थे, उसके अलावा जब इलेक्ट्रिसिटी या बिजली के माध्यम से ये सूक्ष्म सिंचाई किसान करता था, 3-4 गांव के किसानों को इसका फायदा था। अब एकाएक बिजली विभाग ने भी जो है कनेक्शन काट दिया है। अब ये पूरा प्रोजेक्ट बंद पड़ा है। ना तो इसमें सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन है वो किसानों को दी गई थी कि आपको ऐसे-ऐसे करना है या इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है। किसानों को ये कहा गया था कि आपको बढ़िया सिंचाई का एक साधन हम बना के देंगे और सरकार ने बनाया भी था और काडा विभाग इसमें इन्वॉल्व था। लेकिन मामला ये हुआ कि उन्होंने अधिकारियों ने अपनी लीपापोती करी और लीपापोती में एक बार चला गए, किसानों को गुमराह कर दिया गया। अब जो है इससे सैकड़ों किसान प्रभावित हैं। हमारे साथ किसान जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और वो विचार अपने रखेंगे और बताएंगे कि पूरा मामला क्या है। हमारे साथ किसान वेदपाल सिंह है। सिंह साहब, क्या मामला है पूरा? सतबीर, पहले तो आप और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद है। ये सतबीर 2016 में एक तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में और एक सिरसा डिस्ट्रिक्ट में, मेरा गांव सापुरिया में, ये 4.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था काडा डिपार्टमेंट से। तो काडा वालों ने क्या किया कि एक लिपापोती करने का काम किया। मैं ये नहीं कह रहा, अभी सरकार ने चलो पैसे दिए थे, किसान बेचारा कहाँ कहाँ भटकता फिरेगा। उन्होंने सिर्फ एक लिपापोती करी थी। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हमारे पास सोलर भी सारा सिस्टम करके दिया था। सबसे ज्यादा भ्रष्ट ये जो तंत्र है ना, काडा वालों ने किसान को कभी न्याय दिया ही नहीं। ये 750 किले जमीन पड़ती है इसमें, गांव की गुरानी के एरिया पड़ता है, रामपुरा बगड़िया का भी पड़ता है। तो ना तो इन्होंने किसानों को कोई न्याय दिया। किसान बेचारा क्या करेगा। अभी सापुरिया इस साइड में सक्कर रोड पे देख लो, आप जांडड़ा पर देख लो, वहां तो वैसे पहले सेम आई हुई थी। आपने भी, आपका भी बहुत धन्यवाद है, आपने जगह बहुत भी पहले ये आवाज भी उठाई थी भी ये सेम नाला वाले। तो बेचारा किसान क्या खाएगा। ये प्रोजेक्ट हमारा खत्म हो गया और इधर सेम वाला वो हो गया, कहाँ तक जाएगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ भी, हम एक कमेटी भी गठित करेंगे जिसमें रामपुरा बगड़िया के भी होंगे, गिगुरानी के होंगे। पीछे तो हटने वाले हैं नहीं भी, और तो कोई काम है ही नहीं, क्योंकि हमारी कुछ जमीन तो वैसे गई और ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया। 750 एकड़ लगभग ये गई, तो हम रुकने वाले तो है नहीं। तो ये सारा सिस्टम है ना, ये काडा वाला ने ये कराया था। इसमें कोई सरकार का कोई दोष नहीं है। हम, हमारे जो प्रतिनिधि हैं अमृत मेहता जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, उनसे भी बात करेंगे, हम सीएम साहब से भी बात करेंगे। लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आ रही है अभी, वो वहां बैठे हैं कुर्सियों के ऊपर है, इनको ये देखना चाहिए था काडा वालों ने, विभाग ने, कि आप क्या कर रहे हो। एक बेचारा किसान है, वो जाता है, वो एसी में बैठ जाते हैं और तो कोई काम ही नहीं है। आपने पहले आवाज उठाई थी, आपको पता है करोड़ों करोड़ इसमें सफाई इसके खा गए। क्या करेगा बेचारा किसान। लेकिन सतबीर, ये चलो सभी ग्रामवासी बैठी है, हम एक कमेटी भी गठित करेंगे और रुके में नहीं, इन काडा वालों को भी सबक सिखाएंगे और ये जो सेमनाला वाला ये सिस्टम है ना, ये भी उठाएंगे। और कोई काम तो है नहीं, क्योंकि हमारे तो सभी खेती सारी खराब होगी और तो कोई काम ही नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा ये भ्रष्ट तंत्र से आप तहसील में देख लो, चाहे वो काडा विभाग हो, चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, ये सिस्टम इतना मतलब भ्रष्ट हो रहा है, पता ही नहीं है कि क्या देंगे बेचारे जमींदार को। जमींदार क्या करेगा। जमींदार अपनी छोटी मोटी खेती है वो करेगा। ये ऐसे कगार पर आ रहे हैं अभी
ये ना तो मजदूरी कर सकते हैं, ना अपने खेत में खेत तो है ही नहीं, खेत जमीन तो छूट गई, कहाँ जाएंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं सतबीर। आप हाँ, तो काफी लंबे समय से बीजेपी से है जुड़े जी, हुए हैं, हाँ बिल्कुल, मैं पदाधिकारी भी। हाँ मैं इस मंडल का उपाध्यक्ष भी हूँ। मैं जब भी तो ये कह रहा हूँ, और ये हम सीएम साहब के बात उठाएंगे, मैंने कल भी ये बात उठाई थी, लेकिन रुकेंगे नहीं। ये भ्रष्ट तंत्र है ना, गुस्सा बहुत आता है, लेकिन रुकेंगे नहीं। मैं मेरे पास ये मन की बात है, उसका भी मैं सही संयोजक हूँ। दुख तो इसी बात का भी, ये कर्मचारी क्यों कर रहे हैं, भाई तो अपने ही है वो, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही। ये बात जरूर जरूर उठाएंगे, रुकने वाले नहीं है इस पे। बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ और किसान साथी आप तमाम देख सकते हैं जो इस मामले से पीड़ित हैं। आपको बता दें कि ये जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, हम अक्सर आपको दिखाते हैं यहाँ जो भूमि है, वो कुछ एरिया ऐसा है जहाँ सिंचाई योग्य पानी नहीं पहुँच पाता, जिसमें ये जो प्रोजेक्ट लगा हुआ है, और बाकी का जो एरिया है इन गाँव का, वो सेमग्रस्त एरिया है। तो किसान दोनों तरफ से मारा जा रहा है, और अब हालात ये हैं कि जहाँ सरकारी तंत्र, सरकारी अधिकारियों को, सरकारी कर्मचारियों को, सरकार को किसान की मदद करनी चाहिए थी भी, उसके कहीं भी थोड़ी बहुत अगर फसल बचती है तो उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए था। उसमें ये मतलब एक बड़ा घाव है वो किसानों को दिया गया है, जो इनका बिजली का जो कनेक्शन है वो काट लिया गया। और ये पहले सरकार ने कहा था कि सरकार इसको चला के देगी, अब बिजली का कनेक्शन काट लिया। दो विभागों के बीच का मामला है, काडा और इलेक्ट्रिसिटी विभाग। अब लेकिन बीच इसमें किसान रहा है, हमारे साथ और किसान हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं। ये जो तमाम जानकारियां आप देख रहे थे, सापुरिया गांव की देख पा रहे थे, और बेधड़क हरियाणा पे देख रहे थे। मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारन, कैमरा मैन जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।